ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान जो है पाकिस्तान के दौरे पे थे। आपने उनके दौरे को ख़ास दिलचस्पी से देखा होगा क्योंकि ये दौरा उस वक़्त हो रहा है जब अभी अमेरिका और इज़राइल ने ईरान के ऊपर हमला किया और उसके बाद पहला जो दौरा उन्होंने पाकिस्तान का किया। उसके साथ-साथ ये दौरा इस कॉन्टेक्स्ट में बड़ा इम्पोर्टेंट था कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और पिछले दिनों जो है पाकिस्तान ने ज़बरदस्त डिप्लोमेसी की है सेंट्रल एशिया में और चाइना के साथ। ये हो क्या रहा है और पाकिस्तान की ये जो बढ़ती हुई सफ़ारती और स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल हैसियत है ये है क्या? इसके डायनामिक्स क्या हैं? इसके ऊपर आज बात करेंगे हम नैरेटिव्स विद आमिर राना एनआरटी के अंदर। वैसे तो ईरानी सदर जब पाकिस्तान आए, तो ये थोड़ी-सी आपको उस द मोहम्मद बिन सलमान के दौरे की शायद याद दिलाए कि जब वो पाकिस्तान आए थे, तो इमरान खान की हुकूमत के दौरान, तो उन्होंने भी ग्वादर में आयन रिफाइनरी का वादा किया था और $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का जो है वादा किया था। लेकिन वो अभी तक पूरी नहीं हो सकी और अभी जब ईरानी सदर पाकिस्तान आए, तो फिर 10 बिलियन का जो है के मुआहदे हैं, उनके ऊपर इत्तेफ़ाक हुआ। अभी हम देखेंगे कि ये क्या ये सऊदी इन्वेस्टमेंट के वादों की तरह है या इसके अंदर कोई रियल पोटेंशियल भी है। हमें ये भी पता है कि ईरान के साथ जो हमारे बहुत देराना मसाइल हैं, वो भी अपनी जगह के ऊपर है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो है, उसका इश्यू जो है बहुत क्रिटिकल है और ईरान कई मर्तबा जो है उसके लिए आलमी अदालत-ए-इंसाफ में जाने की बात भी कर चुका है और दूसरा सबसे बड़ा मसला तो बलूचिस्तान में अस्करियत पसंदी है और इल्लीगल ट्रेड है, उसके ऊपर क्या कुछ हो रहा है। अगरचे दोनों मुल्कों के दरमियान एक मैकेनिज़्म है, रेगुलर मैकेनिज़्म है, बायलैटरल और जिसके थ्रू बात होती रहती है, लेकिन ये अभी मसला श कहाँ पे इसके ऊपर बात हुई या नहीं हुई, ये अभी हमें नहीं पता। हमें ये भी पता है कि ईरान की दिलचस्पी पाकिस्तान की एयर फ़ोर्स की सलाहियतों के अंदर बहुत ज़्यादा है क्योंकि पिछले जब से ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं, उसकी एयर फ़ोर्स जो है वो इतनी काबिल नहीं है कि वो इफ़ेक्टिवली जो है थ्रेट्स जो उसको इज़राइल से हैं, उसको जवाब दे सके। ये चीज़ें तो हो रही हैं, हमने ईरान के और पाकिस्तान के ताल्लुकात के तनाज़ुर के अंदर इसको हम देख रहे हैं। लेकिन ये गर्मजोशी की वजह भी हमें पता है कि ईरानी सदर क्यों मसूद पुज़ेश्कियान जो हैं वो पाकिस्तान आए और क्योंकि पाकिस्तान ने सफ़ारती मदद दी थी और ईरान के अंदर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो पैदा हुआ है। लेकिन उसी दौरान जिस वक़्त ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और अगरचे मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं अमेरिका में थे और उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हुई थी और उन्होंने इशारतन कहा था कि वो शायद जो हैं शायद नहीं यकीनन कि पाकिस्तान के ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और जैसे ही ये दौरा जो हुआ है ईरानी सदर का, तो इस तरह की कोई अफ़वाहें गर्दिश कर रही हैं कि फ़ील्ड मार्शल एक मर्तबा फिर अमेरिका के दौरे पे जाने वाले हैं और इस दौरे के बाद उनका दौरा अमेरिका ये एक बड़ा मानी-ख़ेज़ हुआ अगर ये होता है, अगरचे ये कि गैर मुस्तद्दक़ा इत्तलात हैं। पिछले हफ़्ते फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चाइना का बीजिंग का दौरा किया और बड़ी अहम दिफ़ाई अमूर के ऊपर बात की और इलाक़ाई सियासत के ऊपर बात की। तो ये अ भी एक तनाज़ुर हो सकता है अगर वो अमेरिका का दौरा करते हैं। तो ये लेकिन ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो है एकदम से हैसियत बढ़ क्यों गई और पाकिस्तान एक तरफ तो पूरा मिडल ईस्ट से लेके और ईरान वॉशिंगटन, बीजिंग सबके साथ इतना इफ़ेक्टिवली एंगेज है और पूरी दुनिया जो है हैरान है। इकोनॉमिस्ट का भी जो एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल भी आया पाकिस्तान की और अमेरिका के ताल्लुकात के ऊपर, उसमें भी बदलती हुई आलमी और इलाक़ाई सियासत के ऊपर पाकिस्तान के उभरते हुए किरदार के ऊपर जो है वो बड़ी रोशनी डाली गई है। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि पाकिस्तान जो है इस वक़्त अपनी फुल पोटेंशियल डिप्लोमेसी यूज़ कर रहा है और इस डिप्लोमेसी की ये जो टर्म है यूजुअली तो इतनी इस्तेमाल नहीं होती, इनफ़ॉर्मली इस्तेमाल होती है कि जब रियासतें मल्टी लेवल एंगेजमेंट करती हैं और इसके लिए एक और इस्तेलाह इस्तेमाल होती है हेजिंग डिप्लोमेसी। जब आप
ऐसी रियासतों से ताल्लुकात कायम करते हैं जिनके इंटरेस्ट आपस में जो है टकराते हैं। जैसे चाइना और अमेरिका के इंटरेस्ट आपस में टकराता है और पाकिस्तान ने उनके दरमि दोनों के साथ ताल्लुकात को मेंटेन किया हुआ है। अगरचे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, इसी तरीके से हेजिंग डिप्लोमेसी की एक मिसाल ईरान और सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं। अगरचे दोनों एक-दूसरे को स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकली दुश्मन समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उन दोनों के साथ भी अपने ताल्लुकात को वो हमेशा से मेंटेन किया। लेकिन ये और बहुत सारे रीजन्स भी करते हैं। आसियान की बड़ी अच्छी मिसाल है और कुछ और ममालिक हैं जो एशिया पैसिफिक के, जो चाइना और अमेरिका के साथ जो हैं हेजिंग डिप्लोमेसी करते हैं, यानी उनके साथ ताल्लुकात को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो अभी डिप्लोमेसी है, वो एक फुल पोटेंशियल डिप्लोमेसी इसे कहते हैं, जिसमें आप पूरे के पूरे अपनी पोटेंशियल और रिसोर्सेज़ को लगाते हैं कि उसको से मैक्सिमम गेन कर सकें स्ट्रेटेजिकली और पॉलिटिकली। और ये करना जो है, ये एक इसमें ये इस गैम्बल की तरह है कि इसमें ये भी मुमकिन है कि आप जो है बहुत ज़्यादा गेन कर लें और अगर आपकी कोई एक पॉलिसी जो है वो फायर बैक करती है, तो पूरी की पूरी जो आपका चेस बोर्ड है, वो उलटने का भी खतरा होता है। इसकी मिसाल आपको मैं ये दूँ कि अभी पाकिस्तान जो है पहली मर्तबा अमेरिका से जो है वो क्रूड ऑयल खरीद रहा है और वो बड़ी जल्दी कराची पोर्ट के ऊपर उतरने वाला है। हमारे 76 साल के ताल्लुकात की हिस्ट्री के अंदर। इसका क्या मतलब है? इसका एक मतलब तो आप देख रहे होंगे कि अच्छा ज़बरदस्त पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक हो रहे हैं, हमारी इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट बढ़ रही है। बल्कि ये कि सरप्लस है पाकिस्तान की ट्रेड कई बिलियन सरप्लस है 2023 और 24 के जो अदाद-ओ-शुमार हमें बताते हैं। ये ताल्लुकात की एक नोयत है। लेकिन इसके साथ एक और भी इक्वेशन जुड़ी हुई है कि क्या पाकिस्तान की जो ऑयल की डिमांड्स हैं, जो मार्केट है, जो हम वो सऊदी अरब से भी हैं। वो इसको हम देखेंगे कि हमारे इससे कहीं पे ताल्लुकात सऊदी अरब से मुतासिर तो नहीं हो रहे। और ख़ास तौर पे जब सऊदी अरब के 5 बिलियन पाकिस्तान के बैंकों में पड़े हैं, तो और फिर आप 10 बिलियन की जो है आप बात कर रहे हैं ईरान के साथ ताल्लुकात की कि आप एग्रीमेंट कर रहे हैं और ये इनकी नोयत क्या है? और पाकिस्तान ने हमेशा से कोशिश ये की है कि ईरान के साथ बहुत ज़्यादा डीप जो है स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक रिलेशनशिप डेवलप ना हो, सिर्फ़ इसलिए कि वो अपने ताल्लुकात को सऊदी अरब के साथ और अमेरिका के साथ जो मेंटेन रखना चाहते हैं। अब ज़रा डिफेंस के डोमेन के अंदर आ जाएँ। एक तरफ अमेरिका जो है पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियाँ और मज़ीद जो है इक्विपमेंट देने के लिए तैयार है और ये पाकिस्तान इसके लिए मुसलसल कोई 11-12 साल से कोशिश कर रहा था। अब वो हमारी डिफेंस जो कोऑपरेशन है शुरू हो गई है और ये अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में होगी ज़ाहिर है, लेकिन ये जो पाकिस्तान को अमेरिका से डिफेंस इक्विपमेंट मिले या चाइना से मिले, हमें पता है कि पाकिस्तान का सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन जो है इंडियन सेंट्रिक है। और उसके साथ जब सैयद आसिम मुनीर बीजिंग में थे पिछले हफ्ते, तो वहाँ पे भी डिफेंस डील हुई है। यानी डिफेंस की डोमेन के अंदर भी पाकिस्तान अपने आप को पूरा फुल पोटेंशियल जो है, उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है कि उसे मैक्सिमम जो गेन कर सके। और उसमें इसकी वजह से प्रेशर जो बिल्ड तो हुआ है इंडिया के ऊपर, लेकिन क्या ये अपनी फुल पोटेंशियल डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स है इंटरनेशनल, इसको कहीं पे ज़रा-सी चूक भी जो है इसकी के पाकिस्तान के लिए बड़े शॉक का भी सबब बन सकती है। और ये हमने देखा है कई मर्तबा कि छोटे से छोटे मामलात भी हमारे ख़ास तौर के ऊपर सऊदी अरब और गल्फ़ की स्टेट जो हैं, अपने ताल्लुकात में बहुत सेंसिटिव हैं। और जब पाकिस्तान ने यमन के हौसियों के साथ जब सऊदी अरब का कॉन्फ्लिक्ट था और अपनी फ़ौजें वहाँ पे भेजने से जो है माज़रत की थी, तब के बाद से हमने देखा है कि पाकिस्तान के सऊदी अरब के ताल्लुकात में बहुत उतार-चढ़ाव आए और उसने बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिवली इस मसले को लिया और उसी की वजह से पाकिस्तान का रिलेशनशिप जो है पूरे रीजन में मिडल ईस्ट से जो है वो मुतासिर हुआ। और चाइना भी कोई बहुत बड़ी डेमोक्रेसी नहीं है, हमें पता है। और उसकी जो पॉलिसी है, वो भी सेंसिटिव है अपने ताल्लुकात के अंदर। वो ज़रूर देख रहा होगा कि पाकिस्तान के
ताल्लुकात अमेरिका के साथ बढ़ने का उसके पाकिस्तान के साथ कैसे इम्कानात उसके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। अगरचे पाकिस्तान के जो हमारे सफारती हलके हैं कह रहे हैं और चीनी भी मुस्कुरा के कह रहे हैं बीजिंग में बैठे हुए कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका से और हमारे ताल्लुकात की नोयत और है। लेकिन जितना चाइनीज़ सेंसिटिव है और चाइनीज़ पॉलिसी भी बड़ी सेंसिटिव है, तो वो देख रहे होंगे कि ये ताल्लुकात कहीं चाइना की कीमत पे ना हो। क्योंकि जो अमेरिका के अंदर एक व्यू है पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात बढ़ रहे हैं अमेरिका के, वहाँ के जो पॉलिसी और थिंक टैंक के हल्के हैं, वहाँ पे ये राय बड़ी कॉमन है कि पाकिस्तान ने पिछले 7-8 साल पूरी एफर्ट की है अमेरिका के साथ ताल्लुकात डेवलप करने के लिए। काउंटर टेररिज्म का मैकेनिज़्म के ज़रिए दोबारा से पाकिस्तान ने जो है ताल्लुकात को जो है इस्तवार करने की कोशिश की है, उसको चैनल के तौर पे इस्तेमाल किया है और इस वादे पे किया है कि वो चाइना के साथ ताल्लुकात को बैलेंस करेगा। आपको याद होगा जब सीपैक और बीआरआई जब का मंसूबा लॉन्च हुआ था, तो तब से एक बड़ी नेगेटिव जो है ओपिनियन पाकिस्तान के बारे में वेस्ट में थी, अमेरिका में थी। उसका अफ़गानिस्तान से भी ताल्लुक था, लेकिन चाइना के साथ भी था। जब पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने बड़ी हाइप क्रिएट की थी सीपैक के अराउंड और उससे अमेरिका के अंदर एक बड़ी नेगेटिव वेव थी और अमेरिका में अब तासुर ये है कि पाकिस्तान को शायद अपनी गलती का एहसास है और बैलेंसिंग करना चाहता है अपने एक्ट के अंदर। लेकिन कहीं पे चाइना थोड़ा सेंसिटिव हुआ, तो उसका सबसे बड़ा मलबा जो हमारे बायलैटरल इकोनॉमिक इंटरेस्ट के ऊपर पड़ेगा। डिफेंस के ऊपर शायद इतना इम्पैक्ट नहीं आए, क्योंकि ये डिफेंस की कॉर्पोरेशन एक एक्सक्लूसिव डोमेन के अंदर है, जहाँ पे चाइना और पाकिस्तान का एक इंटरेस्ट जो है मिलता है और वो इंडिया को काउंटर करने का है। लेकिन एक डोमेन जो सबसे ज़्यादा फ्रेजाइल है, नाज़ुक है, कमज़ोर है, वो हमारी जियो इकोनॉमिक जो है डायमेंशन जो है बड़ी वीक है और अगर मलबा गिरेगा तो इसके ऊपर गिरेगा, बल्कि गिरना शुरू हो भी चुका है क्योंकि सी पैक अम्लन जो है वो अ, पैक हो चुका है, रोल बैक हो चुका हुआ है और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कह भी चुके हैं कि आइंदा से जो हमारे मामलात हैं चाइना के साथ, वो सी पैक के अंडर नहीं बल्कि बायलैटरल लेवल के ऊपर होंगे। और आपको ये भी पता है कि जो आखिरी मुआहदे हुए थे 2016 में चीन के साथ, उसके बाद कोई नया मुआहदा नहीं हुआ है सी पैक के अंडर। वो जो पिछले ही काम हैं, उन्हीं को मुकम्मल करने का चल रहा है। तो ये इसको ज़रूर इस डोमेन में देखिएगा। चाइना के सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं उसके सिटीज़न्स को लेके और पाकिस्तान ने कोशिश तो की है लेकिन चाइना मुतमिन नहीं है। तो ये जो डोमेन्स हैं, ये इसके ऊपर पाकिस्तान के और चाइना के ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। और अमेरिका को भी कहीं पे ये लगा कि पाकिस्तान ने के ताल्लुकात दोबारा से जो है चाइना के कैम्प में ज़्यादा गहरे होते जा रहे हैं। तो तब पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो है मुतासिर हो सकते हैं। ख़ास तौर के ऊपर जब तक ट्रंप की इरा है, तब तक ताल्लुकात हमें पता है कि कोई बहुत ज़्यादा बल्कि बेहतरी आने का इम्कान है पाकिस्तान और अमेरिका के। क्योंकि जिस तरीके की कॉपरेशन बढ़ रही है, जैसे कि तेल की बात की है, ऑयल रिज़र्व्स की बात की है, वो तो उन्होंने ट्रंप ने कहा कि हम पाकिस्तान से तेल निकालेंगे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले तो अपना तेल पाकिस्तान को बेचना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान खुश है कि उसकी मार्केट डाइवर्सिफ़ाई हो रहा है, लेकिन उसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट बहरहाल है और वो हमें पता चलेगा आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन अमेरिका से बड़ी कोई दुनिया में ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक्टर नहीं है, जिसकी पॉलिसी जो है रियल पॉलिटिक्स की बेस्ट एग्ज़ाम्पल्स हों और उसको जहाँ पे लगता है कि उसके इंटरेस्ट को कहीं पे ठेस पहुँच रही है, उसकी पॉलिसी को बदलने में, चेंज होने में कहीं कभी वक़्त नहीं लगता। तो अगर वो regime चेंज होती है या वो तमाम चीज़ें जो अभी इंडिया जो अमेरिका को ऑफ़र नहीं कर रहा, अगर वो शुरू कर देता है क्योंकि इंडिया के अंदर भी पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स बड़ी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। मोदी का ग्राफ नीचे से गिरता जा रहा है। जयशंकर का पूरा सिक्योरिटी
डॉक्ट्रिन जो है वो बिखरता जा रहा है, मलिया-मेट होता जा रहा है, उसकी पॉलिसी। उसके बावजूद इंडिया उस पे इंसिस्ट कर रहा है कि हम रशियन ऑयल भी खरीदेंगे और हम उन्हीं पॉलिसीज़ को ब्रिक्स के अंदर भी अपनी पॉलिसी को लेके चलेंगे, बावजूद के क्वाड के अंदर होते हुए, बावजूद के G8 के अंदर होते हुए, बिल्कुल उसके बरअक्स उनकी पॉलिसीज़ के एक्ट कर रहा है। और जिस दिन इंडिया ने क्वाड की अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करना शुरू कर दिया, G8 की कमिटमेंट्स को पूरा करना शुरू कर दिया और उसके ताल्लुकात जो हैं अमेरिका से बेहतर होना शुरू हो गए, तो उसका मलबा गिरेगा पाकिस्तान के ऊपर और तब पाकिस्तान अपने ताल्लुकात चाइना के साथ कैसे बहाल करेगा। ये एक बड़ा फिर जो है बड़ा एक क्वेश्चन आएगा, बहाल का लफ्ज़ तो एक बड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन में है कि दोबारा से वो एतमाद कैसे हासिल करेगा, जो एतमाद चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो है पिछले 1 साल तक था और शायद अभी तक है, लेकिन उसमें थोड़े से शुभात वहाँ पे हैं। और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात और पाकिस्तान का जो सेंट्रल एशिया की डायमेंशन है, बड़ा लेजिटिमेट पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव है। सेंट्रल एशिया एक नया रीजन है जिसमें पाकिस्तान अपना नया असर व रसूख, ताल्लुकात इस्तवार कर रहा है और ये कौमों के लिए अच्छा है, लेकिन ये इसकी इवैल्यूएशन कैसे की गई है, इसकी इम्पैक्ट असेसमेंट कैसे की गई है, ये जो फुल स्केल डिप्लोमेसी है, ये बड़ा नाज़ुक खेल है और इसमें आपके पास कार्ड नहीं होते छुपाने के लिए, सारे कार्ड आप सामने रख देते हैं और जीत गए तो जीत गए, हार गए तो हार गए और कौमें इस तरह नहीं करतीं। कुछ कार्ड वो छुपा के रखते हैं और पाकिस्तान के सारे कार्ड एक्सपोज़ हो चुके हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान ये गेम जीते और उसको वो सारे एडवांटेज मिले जो फुल पोटेंशियल डिप्लोमेसी से हासिल हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर किसी एक और नए मौज़ू के ऊपर सुलगते हुए मौज़ू के ऊपर आपसे गुफ्तगू करेंगे। जुड़े रहिए नैरेटिव विद आमिर राना के साथ।